देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मन की बात की 100वां एपिसोड जो है वो पूरा करने जा रहे हैं। इस दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी, पूरे बिहार भर में 26,000 केंद्रों पर जो है मन की बात को सुनने की व्यवस्था की गई। 100 से 200 कम से कम लोगों के साथ जो है इस मन की बात को कार्यक्रम सुनने की पूरी तैयारी है। हालांकि संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। पटना की अगर बात करें तो पटना के विधानसभा, मात्र एक विधानसभा की बात करें तो बांकीपुर की, तो वहां पर 109 जगहों पर जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जो प्रदर्शनी लगाई गई है मन की बात की जो तैयारी की, बहुत ही बृहद पैमाने पर तैयारी करके रखी गई कि ये दिन जो है वो जो खास होने जा रहा है। 100 महीनों तक जो है देश के प्रधानमंत्री ने लगातार जो है इस कार्यक्रम को किया। कोरोना जैसे काल में भी जो है देश के लोगों को उन्होंने सावधानी से लेकर सतर्कता तमाम चीजों को लेकर बात की। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी विधायक नितिन नवीन जी। एक बहुत ही बड़ा समय जो है 14 से लेकर 23 तक का समय बीता, 100 एपिसोड पूरा हुआ और कई समय ऐसे बीते जहां पर लोग समस्या में भी थे, खुशी में भी प्रधानमंत्री ने उनके साथ सुख दुख बांटा। तो कितना भावुक ये क्षण भी होगा और ऐतिहासिक। मैं शुरू से मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात से देश की जनता की बात की और देश की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। दुख के समय हो या सुख का समय हो, अच्छे समय हो या बुरे समय हो, हर समय में वो जनता की मन के विषय को बोलते रहे। और जनता के चाहे वो कोई काम अच्छा हो रहा है, ऑर्गन डोनेशन से आप लीजिए, योग से लीजिए, मैं कितने संस्करण बताऊं, आप देखेंगे तो कोई ऐसा संस्करण नहीं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, जलवायु सुरक्षा का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, एक कला का विषय हो, कोई इनोवेशंस हो रहे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट में भी कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी भी चर्चा हो रही है। लोगों ने साथ दिया, कोरोना का भी समय रहा, प्रधानमंत्री ने उस भावना को भी समझा। लोग जिस तरह से अपने घरों में थे, ताली बजाना, थाली बजाना, तमाम चीजें ऐसी हुई जो लोगों ने साथ भी दिया। मैं तो यही कहूंगा, याद होगा 24 मार्च का दिन था या 22 मार्च का, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि आज कोई आदमी घर से नहीं निकलेगा, सब लोग कोरोना के शुरुआत में अपने आप को सुरक्षित करने का संकल्प लेंगे। पूरे देश में कर्फ्यू लग गया, एक व्यक्ति, कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी। इससे बड़ी बात क्या होगी एक प्रधानमंत्री के लिए कि जब प्रधानमंत्री बोलता है तो देश की जनता बिना किसी सिस्टम को लगाए हुए भी सुनती है। अभी मीलों कोसों दूर हैं लोग जो उनसे मुकाबला करना चाहते हैं। अरे प्रधानमंत्री की एक आवाज पर तो देश एक साथ खड़ा हो जाता है। आप कहाँ गलतफहमी में पड़े हो। विश्वास बहुत ज्यादा है लोगों में, विश्वास, क्योंकि राजनीति कभी इस कार्यक्रम के माध्यम। देखिए विश्वास क्यों है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस फोरम से राजनीतिक बात की ही नहीं। विश्वास क्यों है, विश्वास इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस पूरे विषय से जनता से अपने आप को जोड़ा, लोगों की बात की। ये नहीं कि अपनी बातों को रखा, उन्होंने लोगों की बात की कि आज देखिए हरियाणा का के बेटी बचाओ अभियान कैसे चलता है। उन्होंने कहा कि कैसे आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं किस प्रकार से अपना उद्योग को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की चर्चा की, तो पूरे देश को एक सूत्र में माना। इसीलिए आज कह रहा हूं कि आज का जो 100वां एपिसोड है वो पूरे तरह से एक उत्सव, एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा, क्योंकि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ संख्या में लोग। मुझे तो जो अभी जानकारी है, अगर खाली पटना की बात कीजिए तो करीब 400 स्थानों पे है, ऊपर है। देश की बात कीजिए तो 4 लाख स्थानों पे है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने लोग कहाँ बैठेंगे। मैं तो कह सकता हूँ कि केवल उत्सव है जिसमें हर घर के लोग जुट रहे हैं। चलिए देखिए, एक उत्सव जो है, उत्सव की तरह जो है इस कार्यक्रम को बीजेपी मना रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं वो 100वां एपिसोड जो है वो पूरा हो रहा है और उसकी खुशी जो है देश के लोगों में है ही। बीजेपी जो है अपने स्तर से इस पूरे कार्यक्रम को कर जो है इस उत्सव को एक रिकॉर्ड के रूप में बनाना जा रही है, ताकि देश के लोग की जो भलाई के लिए और देश की रक्षा, सुरक्षा और लोगों की मदद के लिए जो प्रधानमंत्री का जो है कार्यक्रम होता है मन की बात, वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। इस समय कैप्टन फिरोज के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना।